गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी हुई यात्रा है। उनका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था और वे भारत के शाक्य जनजाति के एक राजपरिवार में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुए थे। उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे और उनकी माता महामाया थीं। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल में हुआ था, जहां उन्हें भव्यता और ऐश्वर्य का कोई अभाव नहीं था। बचपन और युवावस्था। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही खुशहाल और ऐश्वर्यपूर्ण था। उनके पिता ने ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ का जीवन हर प्रकार से सुखमय और व्यवस्थित हो, ताकि वह कभी भी दुख का सामना न करें। उन्हें हर संभव तरीके से बाहरी दुनिया से बचाया गया। उन्होंने जीवन में कभी भी दुख, बीमारी, वृद्धावस्था या मृत्यु को नहीं देखा। लेकिन एक दिन जब वे राजमहल से बाहर गए तो उन्होंने 3 दृश्यों को देखा जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति और अंत में एक मृत शरीर। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल खड़े कर गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह संसार दुख से भरा हुआ है तो इसका कोई समाधान क्या हो सकता है। त्याग और साधना। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। उन्होंने राजमहल और परिवार को छोड़ने का निश्चय किया। वह एक साधु की भेष में जंगल की ओर चल पड़े और वहां उन्होंने गहरे आत्मज्ञान की तलाश शुरू की। सिद्धार्थ ने कई योगियों और साधुओं से शिक्षा ली, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। उन्होंने यह महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और कठोरता भी समाधान नहीं दे सकती। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने बुद्धिपूर्वक ध्यान लगाकर और अपने मन को शुद्ध करके एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। 49 दिन तक उन्होंने ध्यान किया और अंततः वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं और तृष्णा है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन। बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य, 4 प्रमुख सत्य और 8 फोल्ड मार्ग की शिक्षा दी। ये सिखाते हैं कि जीवन में दुख है, उसका कारण तृष्णा है और उसे समाप्त करने का एक मार्ग है जो मध्य मार्ग कहलाता है। उन्होंने ये बताया कि अति भोग और अति तपस्या दोनों ही आत्मा के लिए हानिकारक होते हैं और मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया, जहां उन्होंने 5 साधुओं को अपने विचार बताए। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अंतिम समय और महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्षों की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्ति प्राप्त किया। उनके अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और कहा कि सभी मनुष्यों का जन्म और मृत्यु निश्चित है। तुम्हें अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए और सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर से प्राप्त होता है और ये केवल आत्मज्ञान, अहिंसा और सही मार्ग को अपनाने से संभव है। उनका उपदेश आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और बौद्ध धर्म ने दुनिया भर में करोड़ों अनुयायी जुटाए हैं। गौतम बुद्ध की कहानी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य और आध्यात्मिक आस्थाओं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।